वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है नवरात्रि का सेकंड डे और आज भी है फास्ट 9 डेज़ वाला फास्ट। देखिए व्रत में ना पूरा फेस कैसे लगने लगता है, अजीब अजीब सा। तो फिलहाल सुबह वाली पूजा वगैरह हो गई है और अभी मम्मा जा रही है माता रानी का श्रृंगार करने। उन्हें जो सामान वगैरह श्रृंगार का चढ़ता वो सारा कुछ हम शाम टाइम कल ला लिए थे और कल पंडित ने पूजा करा दिया था। फिर उसके बाद बोले कि आप मॉर्निंग में नेक्स्ट डे सारा कुछ पहना देना, फिर उसके बाद पूजा वगैरह करना। तो पूजा वगैरह तो हो गई है। मम्मी ने सिंदूर चुंडी जो भी करना रहता है वो कर दी हैं। बाकी चीज़ें भी चढ़ानी है, उन्हें रंग लगाना है और पायल वगैरह जो पहनाना उन्हाना रहता है वो मम्मा अभी करने जा रही हैं। तो सोचा कि आप सबके साथ भी शेयर कर दूं ताकि आप लोग भी अगर माता रानी घर पे रखते हो तो आप सबको भी आइडियाज़ मिल जाएँ क्या कैसे क्या होता है। तो चलती हूँ, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मम्मा करने जा रही हैं, सारा कुछ पहनाने जा रही हैं। तो आप ब्लॉग को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप काफ़ी कुछ चीज़ें सीख सको, कोई भी चीज़ें आप मिस ना कर सको। और मैं आपसे बता रही हूँ ना कि आने वाले ब्लॉग्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो प्लीज़ जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहिए, ऐसे मुझे ढेर सारा प्यार देते रहिए और मैं आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लाती रहूँ। इसको भी नवरात्रि में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। उस वाले रूम में निकलती थी, खेलती थी, लेकिन अब अंदर वाले रूम में हो गई है तो पूरे दिन परेशान रहती है। बट अब क्या कर सकते हैं। तो चलिए मैं चलती हूँ मम्मा के पास और मम्मा सारा कुछ पहना रही है तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं आ गई माता रानी के पास और मैं आई तो मम्मा यहाँ पे श्रृंगार का जो भी सामान था, साड़ी, ब्लाउज़, अब पंडित जी ने सारा कुछ बताया था कि आपको साया, ब्लाउज़, चूड़ी, बिंदी, वो चीज़ें सारा कुछ आपको चढ़ाना है। तो मम्मा ये फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे साड़ी वगैरह चढ़ा रही, नहीं तो अभी तक नहीं चढ़ाती थी। इस पर पंडित जी ने बताया तो मम्मा चढ़ा रही हैं। और यहाँ पे मम्मा ने पायल रखी थी न्यू, तो मम्मा बोली कि पहना देते हैं, पैर उनका अच्छा लगने लगेगा। तो हमने कहा ठीक है आप पहना दो। और आज देखिए हमने इनका मांग टीका और नथ ये भी चीज़ें कल शाम टाइम सारा कुछ मैं गई थी तो ले आई थी, तो आज मैंने ये चीज़ें भी पहनाई थी। इसके बिना ना बहुत अजीब अजीब से लगता है, जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा होगा। तो बहुत फेस बहुत बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं ये चीज़ें पहनाना ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो यहाँ पे मम्मा पायल आज मतलब इस बार फर्स्ट टाइम पहना रही है। रखा था तो मम्मा सोची पहना देते हैं, फिर पहनना तो खुद ही को है। तो बस एक ही पैर दिख ही रहा था। एक पैर अगली बार जब हम लाते थे तो उसमें दोनों पैर दिखते थे, मूर्ति भी थोड़ी बड़ी होती थी इससे, तो दोनों पैर समझ में आता था। फोल्ड करके तो हर बार बैठती थी, बट सेकंड वाला पैर उनका अच्छे से दिखता था, बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत तो दिखता था। लेकिन इस बार वाला उनका सेकंड पैर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तो एक पैर में तो मम्मा ने पहना दिया, बोली कि अब एक पैर कहाँ है। मम्मा सोची कि उसको कहाँ पहनाए, तो मम्मा इधर उधर उसको खोजने भी लगी कि एक पैर दिख शायद थोड़ा बहुत भी दिखे तो मैं इधर उधर शायद ढूंढ के पहना दूँ, बट उनका सेकंड पैर नहीं दिख रहा है। वो साड़ी के अंदर है, मैंने बताया भी कि यहाँ पे कहीं होगा इसलिए शायद नहीं दिख रहा है। तो यहीं पे पंडित जी ने नारियल भी रखवा दिया था उनके पैर के पास, तो हम हटा भी नहीं सकते थे, या फिर हम थोड़ा खोजते भी शायद इधर उधर थोड़ी बहुत दिख ही जाता, बट नहीं दिखा। तो फिर मैंने मम्मा से कहा कि आप उसी वाले पैर में ना आप वो वाली भी पायल पहना दो, क्या करना है। पहन तो वो दोनों ही लेंगे तो आपको पहनने के लिए ईजी रहेगा। तो फिर फाइनली मम्मा ने उसी वाले पैर में दोनों पायल पहना दी। और बिछिया की बात थी तो न्यू बिछिया नहीं थी मम्मा के पास, बोली कि लास्ट 9वीं तक में अगर मैं ला लूँगी आंटी के पास से, जो सुनार वाली आंटी है उनके यहाँ ला लूँगी तो पहना दूँगी। तो फिलहाल अभी तो हम लोग गए नहीं हैं वहाँ पे आंटी के पास, अगर हम जाएंगे तो हम बिछिया भी ला लेंगे। तो बिछिया तो एटलीस्ट पहनाते नहीं बनेंगी क्योंकि जो फिंगर के बीच में ना गैप रहता वो है ही नहीं, तो बिछिया कैसे पहनाएंगे। सारी फिंगर बिल्कुल अटैच हैं, आप देख लीजिए। तो बस अब उसके बाद है नेल पेंट। तो एक अंगूठे में तो मम्मा ने लगा भी लिया था, फिंगर समझ में नहीं आया, फिंगर समझ में आती बट नेल्स होल्स नहीं समझ में आ रहे थे, फिर भी मम्मा ने लगा ही दिया सब में रेड नेल पेंट। और मम्मा हाथ में लगाई तो बोली पैर में भी लगा दे। तो मैंने कहा कि आप उनका सारा पैर यार ख़राब किए दे रहे हो, मत करो। तो मम्मा बोली कि ऐसे थोड़ी होता है, आप जहाँ जो श्रृंगार करो तो पूरा करना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद बारी आई रंग की। तो रंग तो वैसे हम लोग हर बार ही लगाते हैं, यही रंग लगाएंगे, मम्मा लगाती हैं। फिर उसके बाद ये रंग हम लोग अपने पैरे में लगा लेते हैं।
तो यहाँ पे मम्मा एक ही पैर दिख रहा है तो मम्मा उसको रंग बहुत प्यारा लगने लगता है यार। मतलब जी करता है ना कि कितना अच्छे से सजाओ, कितना अच्छे से सजाओ। हर बार हम लोग साड़ी वगैरह भी चेंज करते थे, लेकिन इस बार मूर्ति थोड़ी छोटी है ना, तो मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा साड़ी। लेकिन जब घर लाई मैं तो मुझे लग रहा था यार मैं 9 साड़ी ला ली होती हर कलर के, तो मैं साड़ी भी पहना सकती थी, बट ऐसा नहीं हुआ। मैं साड़ी ख़रीद ही नहीं पाई थी। फिर मैंने चुनरी भी, यहाँ रीवा में ना बहुत बड़ी बड़ी वाली चुनरी नहीं मिलती, छोटी छोटी मिलती हैं। फिर भी हमने चुनरी का तो पहले से ऑर्डर दे के भैया से मंगा लिया था। मुझे साड़ी का कोई आइडिया, मुझे था कि नहीं पहना पाऊँगी मैं साड़ी, इसलिए फिर मैं नहीं ली। तो हो गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से मैं ख़रीद के रखूँगी। अगली बार क्या होता था इधर उधर से लेके पहना ज़रूर देती थी, लेकिन इस बार मूर्ति थोड़ी छोटी की वजह से मुझे समझ नहीं आ पाया। फाइनली मैं चुनरी ख़रीद ली थी। तो यहाँ पे माता रानी को सारा कुछ होने के बाद जो रंग बचा था तो मम्मा बोली कि तो पहले तुम्हारे पैर में लगा देती हूँ। वैसे मैं रंग कभी लगाती नहीं, बस ऐसे नवरात्र के टाइम पे लगा लेती हूँ, अच्छा लगता है। तो मम्मा बोली तो तुम्हारे पैर में पहले लगा देती हूँ, फिर अपने पैर में लगा लूँगी। तो मैंने कहा ठीक है। और ये वाला जो ना आलता वाला रहता है तो जल्दी छूट भी जाता है, लेकिन ये जो पैकेट वाला रंग रहता है नहीं, जल्दी पैर से निकलता भी नहीं है। अब मम्मा ने मेरे सेकंड डे लगाया ना, अभी 3-4 दिन लगेगा। मम्मा बोले थे पंचमी को फिर लगाएंगे, तो माता रानी को मम्मा पंचमी को फिर लगाएंगे, फिर उसके बाद फिर हम लोग लगाएंगे पैर में। तो बस यही था, कुछ ब्लॉग्स छोटा सा था, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं ताकि आप जैसे देख सको, आपको भी आइडियाज़ मिल सके। सॉरी मैं श्रृंगार का सामान नहीं दिखा पाई, क्योंकि जब मैं आई रूम में तो मम्मा चढ़ा चुकी थी, बट मैंने आपको बता दिया कि साड़ी था, पेटीकोट था, चूड़ी बिंदी, जो भी जितनी भी चीज़ें बाकी होती है श्रृंगार की, वो सारा कुछ था। साबुन वगैरह भी पंडित जी ने बोला था, बट मम्मा वो कभी नहीं चढ़ाती, इसलिए नहीं चढ़ाई। तो यहाँ पे फाइनली मेरे पैर में रंग लग गया, अब ये रंग मम्मा लगा लेंगी। तो बस यही था कुछ ब्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो मेरी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए, दिल से प्यार करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।